इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हर कोई इसमें फ्लुएंट होना चाहता है और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलते भी हैं। लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो नेटिव स्पीकर यानी जिनकी मदर टंग इंग्लिश होती है वो, और नॉन नेटिव स्पीकर जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं होती, इंग्लिश एज अ फॉरेनर लैंग्वेज होती है, फॉरेन लैंग्वेज होती है या फिर सेकेंड लैंग्वेज होती है, वैसे दो लोगों के बीच में जब के कन्वर्जेशन के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्या होता है कि इनके जो सेंटेंस मीनिंग तो सेम होता है दोनों की बातों का, लेकिन वर्ड्स बहुत एडवांस लेवल के यूज़ किए जाते हैं नेटिव स्पीकर के थ्रू। तो ये क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एडवांस फ्रेजेस यूज़ करते हैं और अगर हम भी उन्हीं की तरह नेटिव स्पीकर्स की तरह स्पीक करना चाहते हैं तो कुछ फ्रेजेस सीखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट अगर हम देखें तो वो है इट्स ईजी, यानी इट्स ईजी ये हमारे पास यूज़ होने वाला ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। इट्स ईजी, जो भी चीज़ हमें ईजी लगती है हम कह देते हैं इट्स ईजी। तो ये नॉन नेटिव स्पीकर के थ्रू यूज़ होने वाला एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, लेकिन नेटिव स्पीकर इस तरह नहीं कहेंगे। यानी वो अगर उन्हें कोई चीज़ आसान लगती है तो वो इट्स ईजी नहीं कहेंगे, बल्कि वो उसके लिए यूज़ करेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक। What? It's a piece of cake. Yes, it's a piece of cake. It's a piece of cake का मतलब भी यही होता है, यानी it's easy। तो है ना एडवांस लेवल का सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है गो टू द लाइब्रेरी। गो टू द लाइब्रेरी ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी एक ऑर्डर दिया जाने वाला सेंटेंस है। और ये भी ऐसे ये या इस टाइप के दूसरे सेंटेंसेस भी बहुत सारे कॉमन है जो हम यूज़ करते हैं। और नॉन नेटिव स्पीकर को अगर कहना हो कि लाइब्रेरी में जाओ तो वो कैसे कहेगा? ऐसे ही कहेंगे गो टू द लाइब्रेरी। लेकिन नेटिव स्पीकर ऐसे नहीं कहते हैं। नेटिव स्पीकर इसके लिए कहेंगे हिट द लाइब्रेरी। वॉट? Hit the library. Yes. Repeat with me. Hit the library. सेंटेंस का मीनिंग अगेन सेम है, यानी लाइब्रेरी में जाओ, लेकिन उसके लिए जो यूज किया गया है वो है हिट द लाइब्रेरी। चलिए देखते हैं थर्ड, यू हैव टू डिसाइड। यू हैव टू डिसाइड यानी अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात आ जाती है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसका हमें डिसीजन लेना होता है, तो कह सकते हैं हम कि यू हैव टू डिसाइड। आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। यू हैव टू डिसाइड ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है, लेकिन नेटिव स्पीकर को अगर यही बात कहना हो तो वो यू हैव टू डिसाइड नहीं कहेंगे, बल्कि वो उसके लिए जो एडवांस वर्ड यूज़ करेंगे, एडवांस वर्ड्स का जो एक सेंटेंस यूज़ करेंगे वो है मेक अप योर माइंड। अगेन, मेक अप योर माइंड। से विथ मी, मेक अप योर माइंड। यस, ये सेंटेंस वो यूज़ करेंगे। और आई होप कि आप लोग भी अब इन्हीं सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लेट्स मीट टुडे। लेट्स मीट टुडे यानी अगर हमें किसी से मिलना होता है तो और अगर हम डिसाइड करते हैं तो हम कहेंगे लेट्स मीट टुडे। चलो आज मिलते हैं। यानी अगर हम फ़ोन पर डिसाइड कर रहे हैं कि हमें आज मिलना है तो हम कहेंगे लेट्स मीट टुडे। लेकिन अगर यही बात कोई नेटिव स्पीकर कह रहा है तो वो इस तरह नहीं कहेगा, बल्कि वो कहेगा लेट्स कैच अप टुडे। व्हाट? लेट्स कैच अप टुडे। आई एम रिपीटिंग, लेट्स कैच अप टुडे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है आई एम लिसनिंग टू यू। आई एम लिसनिंग टू यू यानी जब हम किसी की बात सुन रहे हैं और पूरे इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं तो हम कहते हैं आई एम लिसनिंग टू यू, यानी मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन जब नेटिव स्पीकर इस बात को कहते हैं तो वो ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि वो कहेंगे आई एम ऑल ईयर्स। व्हाट? आई एम ऑल ईयर्स। अब आप भी अपनी कन्वर्सेशन में इस तरीके से सेंटेंस यूज़ करेंगे और अपने इंग्लिश को एक एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट टू बाय दिस, यानी अगर हम कहीं पर जाते हैं, कहीं मॉल में जाते हैं, कहीं जाते हैं और कोई चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती है तो हम कहते हैं आई वॉन्ट टू बाय दिस। लेकिन ये सेंटेंस जो होता है ये नॉन नेटिव स्पीकर्स ही बोलते हैं, क्योंकि जब नेटिव स्पीकर्स इसी बात को कहना होता है तो वो इसे बहुत अलग अंदाज से कहेंगे। वो क्या कहेंगे, आई वॉन्ट टू गेट दिस। क्या कहेंगे, आई वॉन्ट टू गेट दिस, आई एम रिपीटिंग आई वॉन्ट टू गेट दिस। ओके, तो अब आप लोग भी इसी तरीके से इस सेंटेंस को यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सिंगिंग यानी सिंगिंग में मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है तो आप कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस समथिंग। जो भी चीज़ हो आप उस चीज़ के बारे में कहते हैं। लेकिन हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, लेकिन नेटिव स्पीकर्स इसे इस तरीके से नहीं कहेंगे, बल्कि नेटिव स्पीकर इसी सेंटेंस को ऐसे कहेंगे सिंगिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। व्हाट, सिंगिंग इजंट माई कप ऑफ टी, यानी सिंगिंग में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मीनिंग तो सेम है लेकिन सेंटेंस डिफरेंट है, सिंगिंग इजंट माई कप ऑफ टी। सो यू शुड आल्सो यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम वेरी हैप्पी, यानी जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी। बट ये जो सेंटेंस होता है ये अक्सर नॉन नेटिव स्पीकर्स ही बोलते हैं। जब नेटिव स्पीकर इसे बोलते हैं तो इसके लिए एक स्पेशल एक फ्रेज यूज़ करते हैं, और वो फ्रेज क्या है, वो कहते हैं आई एम ओवर द मून। व्हाट, आई एम ओवर द मून, से विथ मी, आई एम ओवर द मून। यानी जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो इस तरीके से इस सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी आई एम वेरी हैप्पी बोलने के बजाय ये कह सकते हैं कि आई एम ओवर द मून। तो ये सेंटेंस, ये एक फ्रेज है और इस फ्रेज को इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है, आई एम वेरी हंग्री, यानी मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, ये बोलना रहा अगर किसी को तो आमतौर पे यही सेंटेंस यूज़ करते हैं आई एम वेरी हंग्री। लेकिन स्पेशल इंग्लिश में इस तरीके का सेंटेंस नहीं बोला जाता, बल्कि स्पेशल इंग्लिश में उसे कहते हैं आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग का मतलब होता है कि स्टार्विंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा भूखा होना, यानी भूख से मरना, भूख से ललचाना, इस तरीके से इसका मीनिंग निकलता है। तो हम स्पेशल इंग्लिश में जब बोलेंगे, नेटिव इंग्लिश स्पीकर की तरह जब हम बोलेंगे तो आई एम वेरी हंग्री नहीं कहेंगे, बल्कि उसके लिए कहेंगे आई एम स्टार्विंग। व्हाट, आई एम स्टार्विंग, से विथ मी, आई एम स्टार्विंग। सो इस तरीके से ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट सेंटेंस है वाई आर यू सो एंग्री। वाई आर यू सो एंग्री, यानी अगर जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो उसके लिए हमें पूछना रहा कि गुस्से का वजह क्या है, तो हम कहते हैं वाई आर यू सो एंग्री। लेकिन नेटिव स्पीकर या फिर स्पेशल इंग्लिश में उसे ऐसे नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे वाई आर यू सो पिस्ड ऑफ। व्हाट, वाई आर यू सो पिस्ड ऑफ। तो ये पिस्ड ऑफ जो है ये बेसिकली एक फ्रेज है जिसे इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है एंग्री के बजाय, यानी इसे रिप्लेस किया गया है इस फ्रेज से इसे रिप्लेस किया गया है। तो इसे कहेंगे वाई आर यू सो पिस्ड ऑफ। व्हाट, वाई आर यू सो पिस्ड ऑफ। तो उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंसेस और ये फ्रेजेस पसंद आए होंगे। सो प्लीज subscribe our channel and press the bell icon after pressing the subscribe button. Thank you and take care.